हेलो माय डियर व्यूअर्स। ये रीडिंग आपके पास पहुंच जाएगी जिसके पास पहुंचनी होगी। कोई टॉपिक नहीं है इस रीडिंग का, जो आएगा वो देखूंगी। बस ये अगर आपके लिए होगी तो आप क्लिक कर चुके होगे ऑलरेडी, तो लेट्स सी क्या आता है। कार्ड्स are Knight of Cup, Hangman, Knight of Wand reverse, a King of Pentacle, Nine of Wand reverse and Four of Cups। उधर बॉटम में कहीं दूर पे जस्टिस भी पड़ा हुआ है। तो आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, अगर आप शांति चाहते हो किसी सिचुएशन में, लेकिन आपको chaos मिल रही है, प्रॉब्लम्स मिल रही है, तो आपको क्या करना है? आपको बैक आउट कर लेना है। आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और नाइट ऑफ वैंड रिवर्स मुझे बोल रहा है कि और जितने भी वैंड्स के कार्ड हैं रिवर्स हैं। वैंड्स के कार्ड जो रिवर्स है ना वो आप अगर ना मान लीजिए आप सिचुएशन में एफर्ट कर रहे हो और आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो आपको एफ़र्ट करने बंद कर देने चाहिए। और माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा ऊँचे मुक़ाम पे कोई है, ऊपर है और थोड़ी-सी मुझे लगता है जेलसी फ़ील हो रही है, और अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोग आपसे जेलस कर सकते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। वो उनका अपना थिंकिंग है, और अगर आप में किसी को लेकर आ रही है तो प्लीज़ उसको कंट्रोल कीजिए। और अ, आप जो भी काम करते हो आप उसमें एक दिन मास्टर बन जाओगे। आप उसमें एक दिन बहुत परिपूर्ण इंसान बन जाओगे और उससे काफ़ी बहुत सारे फाइनेंसेस भी कमाओगे। और अभी के लिए मैं बात करूँ तो आप अपना कॉन्फिडेंस है जो आप अपना कॉन्फिडेंस है जो वो लूज़ मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो अपना किसी सिचुएशन को लेकर। कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, या तो ये फैमिली सिचुएशन है। मुझे लगता है आस-पास बहुत आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा, ये मतलब अजीब-सा chaotic माहौल है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत टाइम से फाइनेंसेस, करियर की स्टेबिलिटी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है या तो आपके एफर्ट्स में अगर ये करियर की बात है तो ऐसे लेते हैं। तो एफर्ट्स में ना थोड़ी-सी कुछ कमी है, मतलब आप में एक्साइटमेंट नहीं है, एंथुसियाज़्म नहीं है, फ़ोकस लूज़ हो जाता है। और आप जब कॉम्पिटिशन, मान लीजिए आपकी फ़ील्ड में कोई कॉम्पिटिशन है, तो आप कॉम्पिटिशन देख के थोड़ा डर जाते हो। आपको लगता है मतलब नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। और येस, कॉम्पिटिशन है, जेलसी है, लेकिन अगर आप इसको ठीक है, रियलिटी चेक रखिए, बट ऐसा मत सोचिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम कि ये मुझसे नहीं होगा, तो मेरे से नहीं होगा सोचने से ये मेरे से होगा। और अगर आपको इतना फ़ील हो रहा है तो मैं कहूँगी अपना फ़ील्ड ऑफ वर्क बदल लीजिए। और जो आपके आस-पास का कैओटिक माहौल है, बहुत ज़्यादा मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है, जैसा कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है, अगर मान लीजिए आपके साथ किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इग्नोर कर दीजिए, रिप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं, मान लीजिए दूसरे लोग हैं और आप बीच में इन्वॉल्व्ड हो जाते हो, तो मैं कहूँगी अपना एक रूम लीजिए, बाहर जो हो रहा होने दीजिए, अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, मेडिटेट कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, कुछ भी कीजिए। इन कायोटिक सिचुएशन से दूर रहिए, और इनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ़ में बहुत स्टक फ़ील कर रहे हैं, मुझे लगता है मूवमेंट रुकी हुई है, तो उस मूवमेंट को चलायमान रखने के लिए आप इस सैडनेस से, इस नेगेटिव एनर्जी से जो होता है, इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल जाइए। मतलब आस-पास हो रही हैं, ठीक है, होने दीजिए, बट इसको
इग्नोरेंट मोड पे डाल दीजिए। मतलब आप इसका पार्ट बनना बंद कर दीजिए, तो आपको इसका इफ़ेक्ट होना भी बंद हो जाएगा। और आपको थोड़ा कोल्ड होना पड़ेगा इस टाइम, जस्टिस का कार्ड वो दूर पड़ा है। आपको थोड़ा कोल्ड होना पड़ेगा। देखिए ये सारे कार्ड काओटिक सिचुएशन को दर्शा रहे हैं ना, ये जस्टिस का कार्ड थोड़ा दूर पड़ा हुआ है। मैं सोच रही थी इतना दूर क्यों रखा? अब समझ आ गया है कि आपको मतलब इस काओटिक सिचुएशन से उतना ही दूर रहना है जितना ये जस्टिस का कार्ड इन कार्ड से दूर चला गया है। ऐसे में होगा मालूम है क्या? आपको ये नेगेटिविटी हिट नहीं कर पाएगी। आपको कोल्ड होना है, आपको सेल्फिश होना है, आपको सेल्फ सेंटर्ड होना है इस टाइम पे। दूसरों की चीज़ें, दूसरों के लड़ाई झगड़े, दूसरों का सिचुएशंस, दूसरों का जो भी है उनको खुद सुलझाने दीजिए, आप अपना देखिए। बहुत ज़्यादा सेल्फ फ़ोकस्ड हो जाइए, ठीक है? अभी ये आ रहा है, ओके। और मुझे दूसरे कार्ड्स भी हैं मेरे पास, तो मैं देखूँगी। मदर, एम्प्टी रूम, वाओ, पिलग्रिम, द सेल्फ। बोला ना सेल्फ का कार्ड आ गया। रिवर, बहुत सारे कार्ड्स निकले थे तो मैंने सारे ले लिए। सस्टेनर, ओशन, ऑर्फन। ऑर्फन, सस्टेनर, मदर, एम्पटी रूम, वाओ, पिलग्रिम, सेल्फ, रिवर और ओशन। रिवर और ओशन दोनों आ गए, वाओ। सेल्फ का कार्ड भी आ गया है। ऑर्फन से ही शुरू करते हैं। देखिए आपको पिछले कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को तो बचपन से, क्योंकि ये बच्चे का हाथ है। ऐसा लग रहा है कि वो अकेला है और वो किसी चीज़ की तलाश में है। जैसे ये फूल की तरफ इसका हाथ है ना, आप अकेले हो और किसी चीज़ की तलाश में हो। ये पार्टनर भी हो सकता है, ये मतलब आपकी लाइफ का कोई भी गोल हो सकता है जिस चीज़ की आप तलाश में हो। तो यूनिवर्स बोल रहा है आपकी उस डिज़ायर, आपकी उस वांट, आपकी उस जो भी आपका जो भी आपका वो आप चाह रहे हो, उस चीज़ को भी सस्टेनर शेप मिल रही है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों हाथों से क्या है, ये बिल्ड कर रहा है। तो आप भी अभी क्या है, बिल्ड करने वाले हो या कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका सिचुएशन है, आपको जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करते हैं ना, ये माँ है देखिए अपने बच्चों के जैसे अंडों को के आसपास उसकी प्रोटेक्शन कर रही है ना, तो आपको अपना गोल, अपना मंजिल, जो भी आपका डिज़ायर है, उसके लिए चाहे ये रिलेशनशिप है, आपको एक मदर बनना होगा। आपको एक माँ की तरह उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना होगा, केयर करना होगा, पालना होगा और उसको पूरा करना होगा, ठीक है? एम्प्टी रूम, अपने आप को ना बिल्कुल खाली कर दीजिए। अगर आप मान लीजिए, अगर कोई बर्तन है, मान लीजिए कोई बाल्टी ही है, कोई बकेट है, मान लीजिए ऑलरेडी ही उसमें पानी है और वो पानी गंदा है। तो मान लीजिए और कोई उसमें साफ पानी, परमात्मा उसमें साफ पानी डालना चाहते हैं, लेकिन क्या हो गया, पानी वो गंदा है, गंदे पानी से बाल्टी भरी हुई है, तो साफ पानी कहाँ से डालेंगे, वहाँ कहाँ डालेंगे? अगर वो साफ पानी बीच में डाल भी देंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो एम्प्टी रूम बोल रहा है खाली कीजिए। मालूम है क्या, आपके अंदर रिसीव करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज आप भरे पड़े हो। तो नेगेटिव चीज़ें रिमूव कर दीजिए, जगह बनाइए, और जगह आपको पूरी खाली करनी पड़ेगी, वरना वरना हो, अगर आप थोड़ी खाली कर देंगे, मान लीजिए आपने हाफ बाल्टी डोल दी और हाफ हाफ बाल्टी को आपने खाली कर लिया, तब भी अगर वो साफ पानी अंदर आएगा, तब भी वो क्या होगा, गंदा ही हो जाएगा। क्योंकि और अंदर पानी ना थोड़ा गंदा है, मतलब अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है। गंदा का मतलब प्लीज़ उल्टा मत लीजिएगा, अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, उसको पूरा ही रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप रिसीव मोड में आओगे। वाओ, अगर वाओ का कार्ड मुझे बोल रहा है, अगर ज़िंदगी में आप दोनों में से किसी ने भगवान से या किसी इंसान से प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा कीजिए। और अगर ज़िंदगी में किसी ने आपसे कोई प्रॉमिसेस किए हैं फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि आपको वेरीफाई करना चाहिए कि क्या वो इंसान ऐसे हैं कि वो अपनी कमिटमेंट, वो अपना प्रॉमिस निभाएंगे या निभाने लायक हैं। अगर आपको लगता है तो आप वेट कीजिए।
वरना आप लेट गो कीजिए इस चीज़ को। और अगर आपने किया है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कभी कोई प्रॉमिस भगवान से किसी इंसान से, तो पूरा कीजिए। और एक और बात, आपको किसी को भी ज़िंदगी में आपने जितना अगर कोई कर दिया है तो ठीक है, आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको कभी किसी को प्रॉमिस नहीं करना है। और जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए, तो मुझे लगता है वो आपके आपके लाइफ में मैरिज है, और एक अच्छी मैरिज है, और मैरिज होगी भी। बहुत रीति रिवाजों से मैरिज होगी। पिलग्रिम का कार्ड बोलना चाह रहा है। यात्रा कीजिए, और हो स्पिरिचुअल यात्रा कीजिए, बहुत नज़दीक या बहुत दूर की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इस कार्ड्स को देखना चाहूँगी। बहुत नज़दीक या फिर बहुत दूर, कहीं भी आप स्पिरिचुअल यात्रा कीजिए। अगर आपको लगता है ना आपको स्पिरिचुअल असिस्टेंस, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो किसी गाइड से, किसी किसी से भी जिस पे आप यकीन कर पाएँ, उससे गाइडेंस ज़रूर लें जब भी आप कहीं फँस जाएँ। सर्फ का कार्ड है, और हार्ट चक्र आपकी जगह पे डायमंड लगा हुआ है, और बहुत कलरफुल कार्ड है। आपका ऑरा जो है डार्क हो गया है, उसको थोड़ा लाइटन अप करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र थोड़ा बहुत अनहील्ड हो गया है, उसको हील करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पे काम कीजिएगा प्लीज़। हार्ट चक्र हील करने के लिए मालूम है क्या, ग्रीनरी में रहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, मेडिटेशन कीजिए, और लोगों के प्रति एम्पैथी रखिए। हार्ट चक्र हील हो जाएगा, और आपके कलर का ऑरा भी कलरफुल होने लगेगा, ऑरा का कलर भी कलरफुल होने लगेगा। और पता नहीं क्यों, जब मैं जैसे मैंने फंबल किया है, तो मुझे लग रहा है कि आपका थ्रोट चक्र भी थोड़ा ब्लॉक है। तो अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, सबको रिस्पेक्ट से बोलिए, और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है थ्रोट चक्र तो इसी से ठीक रहता है, उसको बैलेंस कर लीजिए प्लीज़। और रिवर और ओशन का कार्ड मुझे दो चीज़ें कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। पानी आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं, तो उस पिलग्रिमेज में जाइए जो जहाँ पे वाटर है, वो जो वाटर के नज़दीक है। या फिर आप किसी ऐसी नदी में स्नान कीजिए जो जो कि बहुत होली रिवर है, जिसमें स्नान करने के बाद आपको बहुत अद्भुत किस्म की शांति महसूस होगी। और आपके बॉडी का, जो मैंने बोला ना, फुल रूम साफ़ करना है, फुल बॉडी साफ़ करनी है, फुल नेगेटिविटी रिमूव करनी है, तो वो किसी होली रिवर में स्नान करने से एक बार तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, और सारी नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाएगी। ओशन का कार्ड बोलता है, अपने थॉट्स में गहराई लाइए। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के पे काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पे पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप जनरल भी काम कर रहे हैं, तो अपनी रिसर्च बढ़ाइए। थॉट्स और अपनी रिसर्च और अपनी स्किल्स को क्या है, गहरा कीजिए, बहुत डीप कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनते जाएंगे। जितना आप फोकस करेंगे उतना ही आपके जल्दी सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अ, बस पता नहीं क्यों, और किसी को यहाँ पे राम नाम लेने को बोला जा रहा है। मैं तो एंड करने वाली थी, लेकिन ये आखिरी मैसेज आ रहा है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हाइप के पॉइंट तो मुझे ज़रूर दे देना प्लीज़, हाइप के पॉइंट मुझे चाहिए ही चाहिए। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और लास्ट रिक्वेस्ट, माफ़ी चाहती हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे दो चैनल्स का भी लिंक है, जाइए एक्सप्लोर कीजिए, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करके आना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। जय श्री राम, बाय।